लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज मेमोरी। मेमोरी में हमारे पास, मैंने आपको बताया था, तीन टाइप्स हैं: रोम, रीड ओनली मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड लास्ट वन इज कैशी मेमोरी, दैट इज द मोस्ट फास्टेस्ट मेमोरी। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी सिंगल आईसी चिप इंस्टॉल्ड ऑन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे हमारे पास एक सिंगल आईसी चिप होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। स्टोर्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस ऑफ कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स इनपुट आउटपुट एंड स्टार्टअप और बूट प्रोसेस। मीन्स जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, एक कर्सर जो है वहाँ पे ब्लिंक कर रही होती है। वो कर्सर हमें एक इन्फॉर्मेशन भी दे रही होती है। या तो हम लोग एंटर का बटन प्रेस करें तो हमारे पास जो है हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। वो अपने बूट प्रोसेस मींस जो आपका सिस्टम जब ऑन होता है, ठीक है, आप यहाँ F1 की प्रेस करते हो अपने सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा जो सिस्टम है हमारे पास किसके थ्रू हो रहा होता है? रीड ओनली मेमोरी के थ्रू। बायोस मींस कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट व्हेन कंप्यूटर टर्न्ड ऑन इट लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम टू मेक कंप्यूटर रेडी फॉर द ऑपरेशन। मींस हम लोग अगर वो कोई की प्रेस करते हैं तो इसका मतलब है हमारा जो हमने कंप्यूटर को यूज़ करना है, ठीक है, वो कंप्यूटर को यूज़ करने की इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम तक जाती है कि हम लोग अपने कंप्यूटर को, कि हमारा कंप्यूटर रेडी हो रहा है कि हम लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं। बायोस परमानेंटली स्टोर्ड इन रोम, ठीक है, वो परमानेंटली रोम में रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी प्रोग्राम सेंड इन रोम कैन नॉट बी लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर टर्नड ऑफ। अगर कोई भी कंप्यूटर अपने रोम में रीड ओनली मेमोरी में सेव किया है और आपके अचानक से लाइट चली गई, आपका सिस्टम किसी भी वजह से बंद हो गया, ठीक है, तो जो चीज़ें हमने कंप्यूटर में रोम मेमोरी में सेव की होंगी वो हमारे पास जो है वो डिलीट नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास थ्री टाइप्स हैं: ई प्रॉम, प्रोग्रामेबल रोम, प्रॉम है प्रोग्रामेबल रोम, ई प्रॉम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, एंड ई प्रॉम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। मीन्स हम लोगों को जब तक वो चीज़ मेमोरी में, अपनी मेमोरी में वो डॉक्यूमेंट, वो इमेज, वो वीडियो या वो ऑडियो चाहिए होगी, वी कैन सेव इट, और अगर हम लोग उसको डिलीट करना चाहेंगे तो वो डिलीट होगी, अदरवाइज इट कैंट बी डिलीटेड। देन नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हाई स्पीड मेमोरी इंस्टॉल्ड ऑन मदरबोर्ड। रीड राइट मेमोरी इंफॉर्मेशन कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटन इन इट। रीड फ्रॉम मीन्स हम लोग इसमें डेटा सेव कर सकते हैं, इसमें डेट सेव किया हुआ डेटा हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्राम्स आर लोडेड इन टू रैम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हमने आप आगे पढ़ चुके हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उनमें हमारे पास हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, मेमोरी कार्ड, यूएसबी फ्लैश मेमोरी, ठीक है, उनके थ्रू भी हम लोग इसमें डेटा सेव कर सकते हैं, ठीक है। USB flash drive for execution by microprocessor, volatile memory, which means information stored in it is lost when computer turned off। अगर हम लोग कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं, ये लाइट जाने की वजह से हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो जिसमें हम लोगों ने रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो डेटा सेव किया होता है वो सेव नहीं रहता, ठीक है, वो डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है। रैम मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड इन द मेमोरी स्लॉट्स ऑन मदरबोर्ड, ठीक है, जो रैम मॉड्यूल्स हैं वो मदरबोर्ड में स्लॉट्स की फॉर्म में सेव हुए होते हैं, ठीक है, इंस्टॉल हुए होते हैं। देन लास्ट टॉपिक है हमारे पास कैशी मेमोरी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर और ऑन मदरबोर्ड, ठीक है, फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन रैम। ये रैम से ज़्यादा फास्टर है और उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। स्टोर्स इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय कंप्यूटर। जो कंप्यूटर जो हम लोग ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स या ऑडियो या वीडियोस यूज़ नहीं कर रहे होते, ठीक है, ये उनको बहुत लास्ट पे पुट कर देती है, ठीक है। इट्स यूज़ इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर को कैसे इम्प्रूव करती है? जो ज़्यादा डेटा हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, जो मोस्टली यूज़ करते हैं, ये उस डेटा को टॉप पे ले आते हैं, जो डेटा हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको लास्ट पे ले जाती है, ठीक है। इस तरह हमने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट सेव की हुई है किसी और फोल्डर में, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो खोलने के लिए उसी फोल्डर में जाना पड़े, ठीक है। कैशी मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी इसलिए इसे कहते हैं कि जो हम लोग फ्रिक्वेंटली डेटा यूज़ करते हैं वो हमारे पास अपर स्लॉट्स में शो होना शुरू हो जाता है, ठीक है, हम लोग वहाँ से वो डेटा अपना ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ थ्री लेवल्स, L1, L2 एंड L3। जो L1 कैशी बिल्ट इन साइड द माइक्रो प्रोसेसर, जो L1 कैशी है वो इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर बिल्ट होती है। L2 एंड L3 और ऑन मदरबोर्ड, ठीक है। जो L1 है वो माइक्रो प्रोसेसर पे होती है, L2 एंड L3 ऑन मदरबोर्ड होती है, ठीक है। L1 कैशी जो है वो फास्ट होती है एज कम्पेयर टू L2 एंड L3 मेमोरी, कैशी मेमोरी। अच्छा, इधर तक अगर आपको
इन तीनों टॉपिक्स में कोई बात समझ नहीं आई है, मेमोरी वाले टॉपिक में, आउटपुट डिवाइसेस में या स्टोरेज डिवाइसेस में, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इट. I am here. I will answer your all queries. I will explain each and every point to you. अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है, काइंडली आस्क.